हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, स्थानीय नीति में भूमिहीनों को मिलेगा हक। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार 11 नवंबर को आहूत झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 1932 खतियान या इससे पहले के सर्वे आधारित स्थानीय विधेयक और विभिन्न विभागों का आरक्षण बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कराएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को मंत्रालय में बैठक कर स्थानीयता नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए मंथन किया है। वहीं स्थानीय नीति के प्रारूप में भूमिहीनों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। नीति में जहां 1932 के बाद जमीन का सर्वे हुआ है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कहा समन क्यों सीधे कर ले गिरफ्तार। इधर अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को दरकिनार कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यक्रम के अनुसार आदिवासी नृत्य समारोह में शामिल होने रायपुर चले गए। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के सामने जमा अपने समर्थकों को संबोधित किया और ईडी को चुनौती देते हुए कहा है कि समन भेजते हो, अगर इतना ही बड़ा जुर्म किया है तो आओ और सीधे गिरफ्तार करके दिखाओ, इसके बाद जनता खुद जवाब देगी। राज्यपाल पर कटाक्ष करते हुए कहा, गवर्नर साहब लिफाफा लेकर घूम रहे हैं। हेमंत ने कहा कि हमने झारखंड के अधिकार की बात की तो विपक्ष में खलबली मची हुई है। विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना जारी। इधर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गई है। प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और मंत्रियों समेत सभी विधायकों को सूचित किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सब्सिडरी विषय से हाई स्कूल शिक्षक की नहीं होगी बहाली। इधर संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत सब्सिडरी विषय से हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भी गुरुवार को इसकी सूचना जारी की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। इधर दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। गुरुवार को उन्होंने दुमका के इंडोर स्टेडियम में जल जीवन मिशन के तहत आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुसचिवीय कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ संभागनालय सवर्ग के आह्वान पर कर्मियों ने आंदोलन तेज कर दिए हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत संभागनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा दिल्ली हमसफर 2 साल तक भागलपुर यार्ड से चलेगी। इधर गोड्डा से कई ट्रेनों का परिचालन तो शुरू हो गया है, लेकिन प्राइमरी मेंटेनेंस वाली ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस भागलपुर यार्ड पर निर्भर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झामुमो कार्यकर्ताओं ने राजधानी में निकाली रैली, दिखाई एकजुटता। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय से समन भेजने के विरोध में गुरुवार को झामुमो के हजारों कार्यकर्ताओं ने मोराबादी मैदान से सीएम हाउस तक रैली निकाली। रैली में शामिल कार्यकर्ता जब भाजपा डरती है, ईडी ईडी करती है जैसे कई तरह के नारे लगा रहे थे। वहीं कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि ईडी के नाम पर स्थिर सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव से कोर्ट ने मांगा जवाब। इधर चतरा जिले में सिविल सर्जन कार्यालय नियुक्त संविदा कर्मियों की सेवा 10 साल तक लेने के बाद उन्हीं कर्मियों की सेवा एनजीओ के जरिए लेने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को 2 सप्ताह में जवाब देकर ये बताने को कहा है कि ऐसा क्यों किया गया है, इसका आधार क्या है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी महतो को नहीं बनाने दिया जाएगा आदिवासी। इधर हरिगुटू स्थित आदिवासी हो समाज महासभा कला संस्कृति भवन में हो समाज की बैठक हुई। बैठक में कुर्मी महतो के द्वारा आदिवासी बनाने की चाल को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ उनके चाल को नाकाम करने के लिए कई रणनीति बनाई गई। साथ ही निर्णय लिया गया है कि किसी भी हाल में कुर्मी महतो आदिवासी नहीं बनाने दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इग्नू की वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरने की बढ़ी तिथि। इधर इग्नू के 17 दिसंबर 2022 की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब बिना विलंब शुल्क के अभ्यर्थी 10 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। वहीं केंद्रों
कॉलेजों में असाइनमेंट अब 30 नवंबर तक जमा किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 2002 से 2017 तक कॉलेजों को मिली राशि का यूजीसी ने मांगा ब्यौरा। इधर झारखंड के 38 कॉलेजों ने वर्ष 2002 से 2017 तक यूजीसी के द्वारा दी गई राशि का ब्यौरा अब तक जमा नहीं किया गया है। इसको लेकर कल बैठक हुई है। वहीं ऑनलाइन बैठक में यूजीसी के पदाधिकारियों ने कहा है कि सभी कॉलेज 10वीं 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें। नहीं करने पर इन कॉलेजों को वार्षिक अनुदान नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर भाजपा 21 को करेगी उपायुक्त कार्यालय का घेराव। इधर भाजपा रांची महानगर की ओर से 21 नवंबर को उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने और केंद्र सरकार के भेजे राशन का वितरण नहीं करने के विरोध में ये घेराव किया जाएगा। गुरुवार को ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर पुरानी पेंशन मामले में वित्त सचिव को तलब। इधर राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य के वित्त सचिव को शुक्रवार को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर रिम्स में हृदय रोगियों का किया जाएगा मुफ्त उपचार। इधर झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत राज्य के हृदय रोगियों को मुफ्त में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा आज से रिम्स में 3 दिवसीय स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। रिम्स स्थित ड्रामा सेंटर में सुबह के 11 बजे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर कोल्हान के लोगों की नहीं की जाएगी उपेक्षा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर जो स्थानीय नीति बनेगी उसमें अब कोल्हान के लोगों की उपेक्षा नहीं की जाएगी। बैठक के बाद ये उम्मीद जग गई है कि लोगों के हित में राज्य सरकार निर्णय लेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर परसुडीह में मिले डेंगू के 3 नए मरीज। इधर जमशेदपुर जिले के परसुडीह में गुरुवार को डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। इससे हलचल मचा हुआ है। इधर डेंगू पर रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे दिन भी बड़बेड़ा कॉलोनी में अभियान चलाया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर जून से बकाया राशन का वितरण आज से शुरू। इधर उपभोक्ताओं को जून महीने से बकाया खाद्यान्न का वितरण 4 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 12 नवंबर तक चलेगा। ये जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह SOR राजीव रंजन ने दिए हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग में 11 माह पुरानी बहाली प्रक्रिया रद्द है। इधर जमशेदपुर जिला स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर कर्मचारियों के बहाली की 11 महीने पुरानी प्रक्रिया रद्द हो गई है। 15 अक्टूबर को जिला चयन समिति की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर छूट नहीं मिली तो वरिष्ठ नागरिक करेंगे आंदोलन। इधर सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने रेलवे के किराए में वरिष्ठ नागरिकों को छूट नहीं दिए जाने पर आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि यदि 30 नवंबर तक ये सुविधा बहाल नहीं की गई तो इसके बाद समिति रेल मंत्रालय के खिलाफ DC ऑफिस के समक्ष शांतिपूर्वक सत्याग्रह करेगी। के साथ ही अगली बड़ी खबर राज्य सरकार पर जब भी संकट इन्हें याद आती है स्थानीयता की याद। इधर आज सुपार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि सरकार की सेहत पर जब भी संकट आता है इन्हें स्थानीयता की याद आती है। झारखंड सरकार के द्वारा नगर निकाय चुनाव में OBC के लिए आरक्षण सीटों को अनारक्षित करने के विरोध में आज सुपार्टी 17 नवंबर को राज्यव्यापी आंदोलन करेगी और सभी जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर HEC में वेतन न मिलने पर अफसरों का प्रदर्शन। इधर 1 साल से बिना वेतन के काम कर रहे HEC अधिकारियों का सब्र शुक्रवार को टूट गया। सभी सुबह 9 बजे से काम बंद करके मुख्यालय के गेट पर जमकर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने HEC के प्रभारी CMD को रांची बुलाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर काला बिल्ला लगाकर आज से काम करेंगे शिक्षक। इधर झारखंड के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के शिक्षक 4 और 5 नवंबर को काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। इस दौरान अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में 4 सूत्री मांगों को
लेकर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झामुमो के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कल। इधर भारत सरकार की कथित अलोकतांत्रिक कार्रवाई के विरोध में झामुमो की पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई शनिवार की सुबह 10 बजे से डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। इस धरना प्रदर्शन में जिला के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता, सभी प्रखंडों के पदाधिकारी और सभी पंचायतों के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 19 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल। इधर बैंक कर्मियों ने गुरुवार शाम ऑल इंडिया बैंक के एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तत्वाधान में सांझ की गोल चक्कर पर प्रदर्शन कर नीतियों के खिलाफ विरोध जताए हैं। बता दें 19 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्तिक पूर्णिमा पर 8 को लगेगा चंद्र ग्रहण। इधर 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी और इस साल कार्तिक पूर्णिमा पर 8 नवंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य स्तरीय योग चैंपियनशिप 6 से योग फिजिक्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड एवं जमशेदपुर के सोनारी स्थित तरुण संघ के परिसर में संयुक्त तत्वाधान में 6 नवंबर से राज्य स्तरीय योग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें झारखंड राज्य के कई जिलों से प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जूनियर एसोसिएट की बहाली के लिए कल तक होगा आवेदन। इधर टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड ने कंपनी में कार्यरत ठेका मजदूरों के अलावा पहली बार एम्प्लॉयड वार्ड और बाहरी के लिए जूनियर एसोसिएट ट्रेनीज के लिए नोटिस जारी किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित है, आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति में पेंच। इधर 10,000 से अधिक प्रशिक्षित शिक्षक 20 साल से नियुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन प्रशिक्षित शिक्षकों को बिहार विभाजन का दंश झेलना पड़ रहा है। अब तक ये अपनी नियुक्ति के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, म्यूटेशन की बढ़ती जा रही लंबित सूची। इधर दाखिल खारिज की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। राजस्व उप निरीक्षक 16 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल से लंबित मामले बढ़ते जा रहे हैं। इधर दाखिल खारिज के साथ साथ जातीय आय आवासीय भी नहीं बन पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड मूल निवासी परिसंघ में 6 को चुनाव। इधर झारखंड मूल निवासी परिसंघ डुमरी इकाई की एक बैठक गुरुवार को वन विश्राम गृह में जिलाध्यक्ष भुवनेश्वर रविदास की अध्यक्षता में हुई। वहीं 6 नवंबर को अनुमंडल परिसर में संघ के प्रमंडल स्तरीय चुनाव हेतु एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त। इधर गांडे प्रखंड के अहियालपुर गांव में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में 7 नवंबर को जन आक्रोश रैली और कुल्लू हाजरा की पुण्यतिथि कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई है। राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ प्रदेश कमेटी के आदेश अनुसार गिरिडीह जिला के सभी प्रखंडों में 7 से 13 नवंबर तक आक्रोश रैली कर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल से विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा लाभ। इधर पिछले 1.5 महीने से अधिक दिनों से राजस्व कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से अंचल कार्यालय बिल्कुल ठप पड़ गया है। अंचल से संबंधित कार्य नहीं होने से लोगों को विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अभिभावकों के बैंक खाते में मिले 600 रुपये। इधर बैंक खाते में जूता मोजा और 2 जोड़ी ड्रेस खरीदने के लिए 600 रुपये तो पहुंच गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस राशि में अभिभावक ड्रेस कैसे खरीदेंगे। बढ़ती महंगाई में ये अन्याय है, ये कहना है अभिभावक नीरज का। उन्होंने बताया है कि खाते में राशि तो आ गई है, लेकिन बच्चों के लिए जूता मोजा और ड्रेस खरीदना असंभव है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माता पिता की आय 8 लाख तो पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं होगा बच्चा। इधर माता पिता की वार्षिक आय यदि 8 लाख रुपये या उससे अधिक है तो बच्चा पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं होगा। उन्हें पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को उड़ीसा हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50,000 विद्यार्थियों को साइकिल की है इंतजार।
सुधार। इधर तमाम दावों के बाद भी सरकार कार्यशैली सुधारने का नाम नहीं ले रही है। परिणाम ये है कि योजना का लाभ जिसे मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा है। इधर साइकिल वितरण योजना में देखा जाए तो जिन छात्रों को इसका लाभ मिलना चाहिए उन्हें सिर्फ साइकिल नहीं मिल रहा है, क्योंकि विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए तैयारी शुरू। इधर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा का काम करने वाले को रोकने के लिए रांची नगर निगम शहर के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों को ऑपरेटर आईडी देगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। निगम अधीन सभी अस्पतालों को ऑपरेटर आईडी दी जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ 12 को आंदोलन। इधर बोकारो जिले के चास और चंदनक्यारी प्रखंड को सूखाग्रस्त प्रखंडों की सूची से बाहर रखने के खिलाफ भाजपा 12 नवंबर को उग्र आंदोलन करेगी। ये बातें बोकारो विधायक सह मुख्य सचेतक विरोधी दल बिरची नारायण सिंह ने कही है।